क्या आप जानते हैं, अगर बसंत पंचमी के दिन ज्ञान का सही सम्मान न किया जाए तो इंसान पढ़ा लिखा होकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। क्योंकि बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं, ये वो समय है जब प्रकृति खुद हमें सिखाना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धि और विवेक भी ज़रूरी है। और इसी कारण इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी का असली अर्थ क्या है और ये दिन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। दरअसल बसंत पंचमी हमें सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि बसंत पंचमी आखिर है क्या। बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। प्रकृति में हर तरफ बदलाव दिखाई देने लगता है। सूखे पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, सरसों के पीले फूल खिलते हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। यही कारण है कि बसंत को जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। अब जब प्रकृति बदलती है तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। बसंत ऋतु केवल मौसम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जड़ता से जागृति की ओर बढ़ने का संकेत देती है। जैसे ठंड के बाद धरती फिर से जीवंत हो जाती है, वैसे ही यह समय मनुष्य को भी आलस से छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में बसंत को ज्ञान और चेतना के विकास से जोड़ा गया है। यहीं से बसंत पंचमी का संबंध माँ सरस्वती से जुड़ता है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित पर्व है। माँ सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत और वाणी की देवी माना गया है। यह संयोग नहीं है कि ज्ञान की देवी का पूजन उसी समय होता है जब प्रकृति स्वयं सीखने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। अगर हम माँ सरस्वती के स्वरूप को ध्यान से देखें तो उसमें जीवन के गहरे संदेश छिपे हुए हैं। माँ के हाथ में पुस्तक हमें सही और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाती है। वीणा यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन कितना जरूरी है। उनके श्वेत वस्त्र मन की पवित्रता और स्पष्ट सोच का प्रतीक है, जबकि हंस हमें सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि देता है। अब सवाल उठता है कि बसंत पंचमी पर पीला रंग ही क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। पीला रंग सूर्य, ऊर्जा और आशा का प्रतीक है। यह मन को प्रसन्न करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले रंग के प्रसाद का विशेष महत्व होता है, ताकि हमारे भीतर भी वही सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो सके। इसी सकारात्मक ऊर्जा के कारण यह दिन बच्चों और विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास माना गया है। बसंत पंचमी को विद्यारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बच्चों को पहली बार पढ़ाई से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि आज के दिन शुरू की गई शिक्षा जीवन भर फल देती है और सीखने की इच्छा को मजबूत बनाती है। अब जब इतना कुछ जुड़ा है इस पर्व से, तो यह जानना भी ज़रूरी है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और माँ सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। किताबों, कलम या वाद्य यंत्र के सामने दीपक जलाकर कुछ समय मौन में बैठना चाहिए, ताकि मन शांत हो और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता बढ़े। इस दिन किसी विद्यार्थी या बच्चे को दान देना भी बहुत शुभ माना गया है। लेकिन जितना ज़रूरी सही कर्म करना है, उतना ही ज़रूरी है कुछ बातों से बचना भी। इस दिन पढ़ाई या ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहिए, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और आलस्य या क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें ज्ञान की ऊर्जा को बाधित करती हैं। अंत में बसंत पंचमी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा संदेश देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। ज्ञान को अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता बनाना चाहिए और हर दिन को जीवन की नई शुरुआत समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको सनातन परंपराओं के पीछे छिपे ऐसे ही गहरे अर्थ जानना अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ सरस्वती।